सी इट हाउ दिस इज गोइंग ऑन। मतलब मैं इसको प्रूव कैसे कर सकता हूँ, आप बताओ कैसे करूँगा मैं इसको प्रूव कि मैं जो देख पा रहा हूँ ऑब्जेक्ट इज ओनली बिकॉज इट इज़ रिफ्लेक्टिंग बैक द लाइट विच इज़ इन द एनवायरनमेंट। बताओ ऐसा कैसे कह सकता हूँ मैं, हाउ आई एम एबल पर टू। लेकिन फिर ऐसा हो क्यों? अगर बंद है, लाइट्स बंद है, तो हाँ भी तो सर हम लैपटॉप पे काम कर सकते हैं। नहीं वो चीज़ ठीक है, बट अगर आप लैपटॉप छोड़ो आप अपनी नोटबुक ले लो, ठीक है। तो रात अगर मैं लाइट्स ऑफ कर देता हूँ देन आर यू एबल टू सी योर नोटबुक और नॉट? बताओ अगर मैं लाइट्स ऑफ कर देता हूँ, बताओ नहीं ना। नहीं सर, हाँ नोटबुक नहीं देख पाऊंगा। नहीं देख पाओगे, बट जब आप लाइट खोलते हो तो आप देख पाते हो, तो ऐसा कैसे हो रहा है? ठीक है, जैसे हम टॉर्च होती है, हम टॉर्च, ठीक है, जैसे रात वो मतलब लाइट चली जाती है या पुराने आपको याद हो तो हम टॉर्च यूज़ करते थे, ठीक है। तो टॉर्च हम अपनी आँखों में थोड़ी मारते थे, मतलब हम अपनी आँखों की तरफ थोड़ी रखते थे उसको, टॉर्च को, उसकी रेज़ को, कि हमारी आँखों में लाइट जाए, नहीं ना, हम ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट करते थे उसकी जो रे ऑफ लाइट है, जो फिर रिफ्लेक्ट बैक होके ऑब्जेक्ट से हमें दिखती थी, या नहीं? बताओ यस सर। ऐसा ही होता है ना। तो हम कैसे देख पाते हैं किसी चीज़ को, बताओ हाउ वी आर एबल टू सी? बोलो क्या समझ आया अब तक? लाइट से सर। हाँ लाइट से। लाइट में क्या होता है, एक हमने बात करी है रिफ्लेक्शन की, ठीक है ना। वी आर एबल टू सी एन ऑब्जेक्ट ओनली बिकॉज इट इज़ रिफ्लेक्टिंग द लाइट टूवर्ड्स आर आई, ठीक है ना। ठीक है, या समझ ओके। आया या नहीं आया? मतलब सर जो लाइट पड़ रही है, वो हम्म। जो लाइट बुक पे आ रही है, वो रिफ्लेक्ट करके मेरी आई पे आ रही है। हाँ दैट इज़ द केस, ठीक है, कि अगर मैं फिर लाइट। मैं डायरेक्शन चेंज कर लेता हूँ बुक की, अब हाँ कहाँ आएगी? क्यों, अभी अभी भी आ रही है, देखो लाइट अभी भी उससे फॉल कर रही है लेकिन लाइट। साइड से तो मुझे दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। हाँ तो यही तो चीज़ है कि अगर, अच्छा इसको आप क्या करो, एक डार्क में ले जाओ थोड़ा, जैसे बेंच है ना, बेंच है आपका, उसके नीचे थोड़ा वो होगा एरिया, ठीक है, उसके नीचे लेके चले जाओ, तो वहाँ क्या होगा, ओके। वहाँ पे विजिबिलिटी उसकी कम हुई है या मतलब सेम ही है? अगर हम उसको लाइट में रख रहे हैं और उसमें लेके जा रहे हैं, विजिबिलिटी कम है या सेम है? तो बताओ। बहुत कम होगी। बहुत कम हुई ना, तो किस वजह से हुई है? क्यों? लाइट की वजह से। लाइट की वजह से हुई कि जब हमने उसको बाहर रखा हुआ था, व्हेन इट इज़ आउटसाइड, ठीक है, विदाउट एनी ऑब्स्टिकल, तो उस पर लाइट जो है डायरेक्टली फॉल कर रही थी। बट इफ़ आई हैव टेकन माई बुक अंडर द टेबल, तो क्या है, वहाँ पे लाइट कम है ना, ठीक है ना, लाइट रेज आर लेस, वो अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है, वो मैं अभी समझाऊंगा आपको रिफ्लेक्शन का केस कैसे होता है, ठीक है। तो वहाँ पे बेसिकली आप समझ लो, वहाँ पे इंटेंसिटी कम है, वहाँ पे लाइट रेज कम है, तो दैट्स वाई वो रिफ्लेक्ट भी तो कम करेगी जब उस पर कम चीज़ है। जैसे कि अब, हाँ, आप पे 10 टॉफ़ीज़ हैं, ठीक है, तो आप 11 थोड़ी दे सकते हो किसी को, ठीक है ना, समझे या नहीं? तो इसका 10 ऑफिस और 11 का। मतलब इसका ये मतलब है कि जैसे अगर मैं अंडर द टेबल ले जाता हूँ उसको, बुक को, ठीक है, तो क्या होगा, लाइट जो है, लाइट की इंटेंसिटी है या लाइट की जो रेज है वो वहाँ कम हो गई ना, एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड, यस। है ना। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर वहाँ पे मैं कहता हूँ 10 लाइट रेज हैं, ठीक है, तो वो आपको वैसे थोड़ी हाईली इंटेंस थोड़ी देगी ना, वो कम ही हो गई देगी ना। जैसे बाहर अगर 100 है, अंदर 10 हो गई, तो वो मतलब जो उसकी विजिबिलिटी है वो कम हो जाएगी, ठीक है ना। मतलब मेरा मतलब ये कहने का ओके है सर। कि हमें सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन क्या है, टू एबल टू सी अ ऑब्जेक्ट, दैट इट शुड बट सर रिफ्लेक्ट। अभी लाइट में 10 रेज है, ठीक हम है। उसको नीचे ले गए तो 8 होगी, और हाँ नीचे ले गए तो 4 होगी। हाँ ऐसे ऐसे करके वो 0 हो जाती है। हाँ, ज़ीरो हो सकती है एक पॉइंट पे अगर डेप्थ इतनी है, ठीक है ना। वो अभी मैं देखो, अभी हम क्या पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे इरेगुलरिटी से ना रिफ्लेक्शन होती है, तो उसका आपको समझ आ जाएगा कि अंदर तक कैसे जा रही है लाइट, हाउ इट इज़ एबल टू रीच इनसाइड, ठीक है ना। वो इस चीज़ से पता लगेगा हमें। आई एक्सप्लेन यू इन अ बिट, ओके। तो मेन फिनोमिना अब तक मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था, वो आपको समझ आया या नहीं आया, बताओ। कि लाइट इज ए रिफ्लेक्शन, द लाइट, मतलब लाइट पहले बुक पे आती है और फिर बुक से हमारी आईज पर रिफ्लेक्ट होती है। हाँ ठीक है, तो उससे क्या होता है, व्हाट हैपन देन? देन द
देन वी आर, मतलब हम देख सकते हैं बुक को, वी आर हाँ विजिबल विद द। हाँ, सो वी आर एबल टू सी एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज रिफ्लेक्टिंग द लाइट रेज टूवर्ड्स आवर आई। ठीक है, तो ये कंसेप्ट याद रखना है। ठीक है, ये मतलब ज़्यादातर बंदों को नहीं पता होता ये वाली बात ना। ठीक है, ये आपको पता है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि जो हमारी लाइट होती है ना, इट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है। लेकिन सर ऐसा समझ नहीं आ रही, अगर मैं टॉर्च ऑन करता हूँ अपने फोन की हम्म। और वो बुक में मारता हूँ, तो सर उससे क्या होगा? आप बताओ, आपको क्या लगता है क्या होगा? आपको क्या कंफ्यूजन हो सर रही मुझे है? और अच्छे से दिख रहा है। हाँ, फिर लेकिन मतलब क्यों सर? क्यों? अगर हम लाइट रेज हमने बढ़ा दी है ना अब इस केस में, या नहीं? यस सर। जब हम डार्क में लेके जा रहे हैं देन वी आर डिक्रीजिंग इट, तो इसकी क्या हो रही है? विजिबिलिटी कम हो रही है। अगर हम उसको नॉर्मल रख रहे हैं, जैसे हमारे मतलब सिंपल रूम में है, तो हमें सिंपल दिख रही है। बट अगर मैं उसको लाइटन अप कर देता हूँ विद अ टॉर्च, तो नंबर ऑफ लाइट रेज विल इंक्रीज, हेंस इंटेंसिटी विल इंक्रीज, हेंस नहीं विजिबिलिटी इज सर, ये गोइंग टू तो मैं इंक्रीज। समझ गया, लेकिन वो इंक्रीज होती, लेकिन जब वो उधर जाती है तो हमारी आंखों में कैसे आती है? हाँ, वो मैं अभी समझाता हूँ आपको। ठीक है ना, दैट इज़ द कंसेप्ट विच इज़ वी आर गोइंग टू हेड टू नाउ। ठीक है, वो मैं अभी बिल्ट इन कर रहा हूँ उसके लिए अभी थोड़ा सा। ठीक है, तो पहले एक चीज़ हमें समझनी है कि लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जैसे ये लाइट है ना, ये लाइट रेज हैं, तो ये किस उसमें ऑर्डर में फॉलो कर रही हैं? ये हमारी स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रही हैं। ठीक है, कि ये पैरेलल है एक दूसरे से। ठीक है ना, तो ये स्ट्रेट लाइन में कर रही हैं। जैसे हम ये वाली कंडीशन समझ आई है नहीं आई कि लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन है आरव? लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है सर। हाँ, वो जैसे होता है कि टेढ़ा मेढ़ा पाथ नहीं लेती है, इट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन ओनली। ठीक है, अगर आप एक रूलर से लाइन ड्रॉ वो करोगे, कैसे सर? वो इसकी प्रॉपर्टी है ये। ठीक है ना, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अच्छा लाइट। ठीक है सर। हाँ, ये प्रॉपर्टी है। सर ये लिखना है कुछ? अभी नहीं, रहने दो, अभी मत लिखो, आराम से बाद में लिख लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली अभी हमारा क्या है कि हाँ, तो लाइट क्या है? ट्रैवल करती है इना, कैसे ट्रैवल करती है इना? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, वेरी गुड। जैसे मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। ठीक है ना, थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जैसे इमेज में देखते हैं। हाँ, जैसे हाँ, ये देखो, ये अच्छी है, इन्होंने दे रखी है, ऐसे देख लो। तो ये वाली इमेज में देख रहे हो आप, एक में जो है स्ट्रेट पाइप है, एक में बेंट पाइप है। ठीक है, तो इन केस वन जो हमारा स्टूडेंट है वो देख पाएगा किसको? कैंडल को। बट इन केस टू ही विल नॉट बी एबल टू सी दी कैंडल। ठीक है, जैसे इससे ओके सर। और प्रिसाइज केस है इसमें, देखो कि अगर स्ट्रेट लाइन में हम मतलब अगर लाइट ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, तो हम उसको देख सकते हैं इस चीज़ को, कैंडल को। ठीक है, बट इफ़ देयर इज़ अ बेंट, मतलब कि लाइट जो है उसके पाथ में ऑब्स्टिकल आ गया, ठीक है ना, कि एक डिफ्लेक्शन आ गई, एक मोड़ आ गया, तो उस मोड़ को वो मुड़ नहीं सकती क्योंकि वो सीधी चलती है सिर्फ। ठीक है ना, तो क्या होगा ठीक कि है वो सर। लाइट कभी हमारे तक पहुंच ही नहीं पाएगी। जो कैंडल से लाइट निकलेगी वो हमारे पास नहीं पहुंच पाएगी। जैसे ये समझ लो कि एक स्ट्रेट वो है, रोड है, और हमारी जो कार है ना वो स्ट्रेट ही चल सकती है सिर्फ। ठीक है, यू कैन नॉट चेंज दी डायरेक्शन इन लेफ्ट टू राइट, ये नहीं कर सकते। ठीक है, वो जैम है हमारे पास, बट वो क्या है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। बट अगर एक मोड़ आएगा तब भी वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती रहेगी। तो दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट कि इट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन। जैसे एक और इसमें अच्छा है, ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी होगा ये वाला ना, आई एम श्योर दैट इट इज़ गोइंग टू बी इन योर एनसीईआरटी बुक। तो जैसे हमने कैंडल ले ली, ठीक है, और 3 हमने क्या करे हैं, पेजेस ले लिए और उनके बीच में होल कर दिया। ठीक है ना, और उनको इस तरीके से अरेंज कर दिया है कि होल्स जो हैं वो एक लाइन में हमारे अलाइंड हो। ठीक है ना, तो अलोंग द लाइन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ दी जो पॉइंट्स हैं उसके अलोंग हमने एक कैंडल पुट कर दी है जो कि उनमें अलाइंड पॉइंट्स के अलाइंड है। ठीक है, तो अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है तो वी आर एबल टू सी इट। ठीक है ना, तो बेसिकली ये है ठीक है सर। डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो हैं, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स से हम ये बता रहे हैं कि लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन।
देखो जैसे ये है, नोटबुक की हम बात कर रहे थे ना अब तक। हाँ ये देखो, ये क्या लिखा है पढ़ो, ये वाली जो इमेज है ये पढ़ो। वी सी थिंग्स। We see things because they reflect light into our eyes. हाँ ठीक है, तो ये दिखा आपको स्कीमेटिक डायग्राम में क्या हो रहा है या नहीं? Yes sir. क्या, कैन यू एक्सप्लेन मी? कि सन कि सन एक उसमें होमवर्क पे लाइट डाल रहा है और होमवर्क से लाइट वो बंदे की आईज में जा रही है, अच्छा रिफ्लेक्ट होकर। अच्छा, अगर मैं होमवर्क की जगह कार रख दूं तो इट इज़ गोइंग टू बी सेम प्रोसेस और समथिंग एल्स विल बी गोइंग टू हैपन? होमवर्क की जगह अगर सर मैं कार कार के मिरर पे होके। तो फिर अगर हम, नहीं ये चीज़ ना देखो, आप ये देखो कि आपको क्या दिखेगा। आप अगर कार देखते हो, ठीक है, तो उसके आपको मिरर थोड़ी दिखते हैं, आपको पूरी कार दिखती है ना, या नहीं? तो दैट मीन्स कि जो पूरी कार है वो रिफ्लेक्शन शो कर रही है, ठीक है। इट नॉट ओनली द मिरर, द होल कार इज शोइंग रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तो इसमें कोई प्रोसेस में फ़र्क आएगा या नहीं आएगा जब कार में रख दूंगा होमवर्क की जगह? बताओ। है यार, अब यस सर। क्या फ़र्क आएगा? वट सर इज, कार में, हाँ सर कार एक ओपेक चीज है इसलिए हो सकता है। नहीं नहीं, मैंने आपको क्या कहा? ओह सर, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन ना। हाँ, देन तो सर वो तो टेढ़ा जा रहा है कहाँ पे? उस वाली इमेज में। कौन से वाली थी? वो भी लॉस्ट इट। आई थिंक वी लॉस्ट इट। कोई बात नहीं, नहीं टेढ़ा नहीं जाता है। सर ये वाली ना, ये रही सर नीचे राइट में। राइट में नीचे, ये रही सर। हाँ यही, ये वाली ये फर्स्ट वाली, सेकंड, हाँ सेकंड, राइट सेकंड। राइट से सेकंड, दिस हाँ वन। इसके नीचे, अभी जो आए थे उसके नीचे। अच्छा अच्छा, हाँ ये सॉरी, दिख गई फाइनली। हाँ तो बताओ क्या हो रहा है इसमें? मेन ये आप ध्यान रखो कि हम एक चीज़ को देख कैसे पाते हैं। इफ़ इट इज़ रिफ्लेक्टिंग, तो कार जो है वो उसके मिरर्स थोड़ी रिफ्लेक्ट करते हैं, वो पूरी कार रिफ्लेक्ट करती है, तभी तो हम उसको पूरा पूरा देख पाते हैं, ठीक है ना। लेकिन सर बुक कैसे रिफ्लेक्ट करती है? आप अपने हाथ के सामने देखो ना, देखो आपको रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है वो। अगर आप इसके लिए क्या कर सकते हो, जैसे कोई आपके पास कवर्ड वो है, सेलो टेप जो कवर्ड वाली होती है ना, एक ट्रांसपेरेंट कवर्ड वाली कोई बुक है, बुक या नोटबुक ट्रांसपेरेंट कवर्ड की, या फिर हाँ, या फिर कोई पॉलीथीन जैसा कुछ हो, प्लास्टिक जैसा, पॉलीथीन जैसा, रैपिंग जैसा कुछ प्लास्टिक हाँ का। पॉलीथीन है सर। पॉलीथीन में ना, चलो एक बार लाओ पॉलीथीन लाओ, वाइट कलर की हो या नहीं, थोड़ा मतलब लाइट कलर हो। देखो लाइट कलर की कोई पॉलीथीन हो, देखते हैं उसमें फिर। या फिर इससे अच्छा ना एक प्लेट लाओ, प्लेट, एक प्लेट लाओ, प्लेट, खाने खाने वाली सर प्लेट। प्लेन कांच की है। वैसी नहीं है, स्टील की। स्टील की है सर एक। हाँ स्टील की देख लो। मिली? नहीं सर स्टील की प्लेट नहीं है। नहीं है? अच्छा कोई मेटल का कुछ हो, मेटल का, सर मेटल का। मेटल का कोई सरफेस हो। मेटल का ना। मेटल का। सर आपको चीज चाहिए? क्या चीज़? उसी कलर में एक चीज पड़ी है सर मेरे को। दिखाओ। हाँ ऐसा करो, आप ना अपना कैमरा ऑन करना, ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे अरेंज करना है उस चीज़ को।
फिर आपको समझ आ जाएगा सब कुछ. देन यू आर नेवर गोइंग टू बी कन्फ्यूज इन दिस केस. ठीक है, करो. लेट मी स्टॉप शेयरिंग. फर्स्ट विल अंडरस्टैंड दैट. ठीक है, एक प्लेट होगी. हाँ, अब देखो इसमें देखो, हाँ ये बिल्कुल सही डेमोस्ट्रेट हो रहा है. अब इसको लाइट के पास लेके जाओ थोड़ा सा. अब देखो इसके ऊपर रिफ्लेक्शन हो रही है, आपको लाइट के पैचेस दिख रहे हैं, लाइट के पैचेस. यस, है ना. तो ये क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रही है. रिफ्लेक्शन मतलब कि क्या होता है, लेकिन सर फिर बुक में कैसे हो रही थी? बुक में तो नहीं हो रही. ये माइक्रोस्कोप मतलब वो होता है कि किसी में ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है. ठीक है, तो आप देखो कि ये पॉलीथीन है, ये शाइनी है. ठीक है, बट आर बुक इज़ नॉट दैट शाइनी. तो ये इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, बट बेसिक फिनोमेना यही है कि लाइट उसके ऊपर मतलब फॉल करती है, देन ओनली वी आर एबल टू सी इट. जो यहाँ आपको लाइट के पैचेस दिख रहे हैं ना, ये रिफ्लेक्शन हो रही है जहाँ पे मतलब ज़्यादा इंटेंसिफाइड एरिया है. ठीक है, आया समझ. ओके सर. ठीक है, हर जो मतलब जो भी हम नेचर में चीज़ एग्जिस्ट करती है ना, मोस्टली कह रहा हूँ मैं, क्योंकि हायर लेवल पे जाके बहुत एक्सेप्शन आ जाती है, बट ठीक है, मोस्टली जो आपके केस में है वो सारी रिफ्लेक्ट करती है, बट इंटेंसिटी माइट वेरी. ठीक है, बुक कम इंटेंसिटी से करती है. जो हमारी पॉलीथीन है, हमारी स्टील प्लेट्स होती हैं, हमारे मेटल सरफेस होते हैं, दे रिफ्लेक्ट एट हायर इंटेंसिटीज़. ठीक है ना, तभी हम उस पर पैच ऑब्जर्व कर पाते हैं. जैसे अगर आप पे प्लेट होती ना, तो प्लेट पे आपको एक पूरा सर्कल दिखता है उसका, या फिर पूरी लाइट जो भी है उसका एक पूरा अच्छे से और अच्छे से पैच दिखता. ठीक है, तो अभी हम उसकी एक प्रॉपर्टी होती है. ठीक है, वो हम स्टडी करते हैं लाइट की. अब हमने ये स्टडी कर लिया कि लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. अब हम उसकी प्रॉपर्टीज़ पे मूव करते हैं कि हाउ डू इट बिहेव विद डिफरेंट थिंग्स. ठीक है ना, विद डिफरेंट सर्फेसेस. तो सबसे पहला होता है, ये प्रॉपर्टी एक शो करता है, दैट इज रिफ्लेक्शन. सुना है आपने नाम रिफ्लेक्शन का या नहीं? हैव यू एवर हर्ड अबाउट रिफ्लेक्शन? आरव, यस सर. क्या होता है बताओ. Yes, sir. क्या होता है? रिफ्लेक्ट करती है. रिफ्लेक्ट मतलब उधर जाके वापस आती है. हाँ ठीक है, रफली यू आर करेक्ट, बट नॉट एंटायरली. ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है, रिफ्लेक्शन बेसिकली क्या है, ये हमने ब्लू दिख रहा है, ये दिस इज अ सरफेस. इट कुड बी अ मिरर, इट कुड बी अ पॉलीथिन, इट कुड बी एनीथिंग. ठीक है, दिस इज अ सरफेस. तो इस पर क्या है, हमारी पैरेलल रेज जो हैं वो इस पर क्या हो रही हैं, फॉल कर रही हैं. देन इट इज़ रिफ्लेक्टेड बाय बैक टूवर्ड्स आर आई, या फिर मतलब रिफ्लेक्ट हो रही हैं. तो इसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और द एंगल ऑफ जो हमारा क्या होता है, इनिशियल एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल एंड नॉर्मल लाई इन द आप सेम मुझे ना प्लेन. एक पेपर में बता दो, पेपर पे लिख हाँ के. हाँ, वो मैं दिखाता हूँ आपको ना. बेसिकली अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ. ठीक है, हाँ, तो ये वाली चीज़ है, देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. अभी हमने इस पे स्टडी किया है, ये थोड़ा सा मतलब ये हमारा वैसा डायग्राम था समझाने के लिए. ठीक है, व्हाट इज़ हैपनिंग, बट ये हमारा कंसेप्चुअल डायग्राम है. ये कहाँ गया, दिस वन. ठीक है, दिस इज़ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. तो क्या होता है कि ये, अब हमने पहले तो मल्टीपल रेज कंसीडर की थी, अब हम एक पे स्टडी करते हैं. ठीक है, टू मेक इट सिंपल, और हम कॉम्प्लिकेशन थोड़े अवॉइड करते हैं, कंसेप्ट पे फोकस करते हैं. ठीक है, तो ये जो हमारी रे आ रही है, तो ये क्या होती है, इंसिडेंट का मतलब पता है आपको क्या होता है, इंसिडेंट? सर आपका कैमरा ऑन नहीं है. ओहो, सॉरी, तभी आपको कन्फ्यूज़न हो रही थी. सॉरी, 1 सेकेंड. हाँ, अच्छा आपने बता दिया, ऐसे वरना पूरा लेक्चर हो जाता. ठीक है, वेरी गुड. हाँ, तो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, एक प्रॉपर्टी है. किसकी प्रॉपर्टी है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? लाइट की. ठीक है ना, ठीक है, जैसे हमने एको पढ़ी थी ना, एको इन तो केस सर ऑफ. एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. हाँ. अच्छा, आपको एको के बारे में याद है, इको के बारे में, एको लाइट के हाँ केस सर, में, इको. है ना. हाँ, तो इको किस वजह से होती थी, एको जो होती थी किस वजह से होती थी, इट इज़ ड्यू टू रिफ्लेक्शन. ठीक है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ हमारी साउंड वेव फ्रॉम एन ऑब्स्टिकल कह सकते हैं हम. ठीक है, वॉल, ऑब्स्टिकल, माउंटेन, एनीथिंग. ठीक है, तो इसमें भी यही चीज़ है, बट इसमें क्या होता है, हमारा थोड़ा सा
एक फॉर्मलाइज्ड होता है कि जो हमारी साउंड होती है ना वो थोड़ी होती है डिसऑर्गेनाइज्ड, इट कैन मूव एनीवेयर, बट लाइट की हमें एक बात पता है कि इट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। बट हमने साउंड के केस में ऐसे बात नहीं की थी या नहीं, बताओ। साउंड के केस में हमने बोला था जैसे कि वो साउंड साउंड स्ट्रेट साइड में नहीं होती। है ना, हाँ वेरी गुड। जैसे अभी आप बोल रहे हो अगर, ठीक है, तो अगर आपके पीछे भी कोई बंदा खड़ा है, ही इज़ ऑल्सो एबल टू हेयर यू, ठीक है। अगर हमारी साउंड स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती देन इट इज़ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ माउथ, तो मतलब कि कोई सामने होता तभी कोई सुन पाता उस चीज़ को, ठीक है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि साउंड जो है वो यूनिडायरेक्शनल नहीं है, मतलब कि एक डायरेक्शन में नहीं ट्रैवल करती, इट इज़ मल्टी डायरेक्शनल और इट हैज़ मल्टीपल डायरेक्शन, ठीक है ना, एक डायरेक्शन में नहीं है। बट इन केस ऑफ लाइट, लाइट को कैसे बता सकता हूँ मैं, जैसे अगर मैं टॉर्च लूँ अपने हाथ में तो मैं क्या करूँगा, टॉर्च को अगर ऑन करूँगा और उसको पॉइंट करूँगा टूवर्ड्स माई मतलब इन फ्रंट ऑफ मी, तो वो लाइट सिर्फ वहीं जाएगी, इट इज़ नॉट गोइंग टू गो इन बैक बिकॉज लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ओके सर। ठीक है ना। तो यहाँ पे अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। तो अच्छा, तो जो हमने रिफ्लेक्शन वाला फिनोमेना है ना उसके बारे में हम डिटेल स्टडी करते हैं। तो ये क्या है, लाइट रे आ रही है, फिर इस पे सरफेस पे फॉल होती है और फिर वो चली जाती है, ठीक है। तो ये एक हम ना लाइन सर ड्रॉ, लाइट कहाँ है? हाँ बोलो। सर लाइट कहाँ पे है? ये वाली जो है ना ये लाइट रेज हैं, लाइट रे जो ये ब्लैक वाला दिख रहा है ना, ये जहाँ पे मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ भाई, ठीक है, तो ये लाइट रेज हैं, ठीक है। ओके सर। हाँ, और ये इस पे जो है सरफेस पे रिफ्लेक्ट होकर ये अपना मूव कर जाती हैं आगे, ठीक है, इट रिफ्लेक्ट्स बैक। तो ये हमारी सर ये स्ट्रेट लाइन में तो नहीं है, टेढ़ी है। नहीं नहीं, ये आपको टेढ़ी लग रही है, ठीक है ना, ये स्ट्रेट लाइन है, मतलब सीधी है, सीधी। स्ट्रेट का मतलब तो स्ट्रेट होता है ना, चाहे आप कहीं पे ही देखो। बताओ समझे या नहीं समझे ये वाली बात। नहीं समझा सर। स्ट्रेट, स्ट्रेट क्या होता है पहले ये बताओ। स्ट्रेट, स्ट्रेट मतलब सीधा, ठीक है, सीधी लाइन, सीधी। सीधी। तो ये सीधी लाइन है या नहीं है, सीधी इस ओरिएंटेशन में सीधी नहीं, बाय दी मतलब कि इसकी ये जो मतलब कि इसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं आ रहा है कि ये कभी ऊपर है कभी नीचे है, नहीं, इट इज़ बिल्कुल सीधी, ठीक है ना, इट डोंट हैव सम क्रैक इन बिटवीन। जब पहले लाइट आती है सर, ये जो पहले लाइट आ रही है कि एक पॉइंट पे जाके रुकी, रुकने के बाद वो नहीं नहीं उसी रुकती नहीं उसमें है, चली। ये रुकती तो सर नहीं ये है। तो ट्रायंगल बन गया ना। हाँ ट्राइंगल बन जाएगा, ये ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है ना। अच्छा ट्रायंगल सीधा थोड़ी ना होता है, वो लाइन एक सीधी थोड़ी ना होगी। नहीं वो चीज़ नहीं देखनी है आपको, ये देखना है कि इसके बीच में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, ठीक है। स्ट्रेट क्या होता है, स्ट्रेट मतलब बिल्कुल सीधा और इसमें बिल्कुल मतलब कोई इधर उधर का कोई ऑब्स्टिकल ना हो, ठीक है ना। अगर मैं कहता हूँ कि एक स्ट्रेट रोड है तो मतलब है कि आगे तक जाके कोई मोड़ नहीं आएगा। क्या ये कोई मोड़ आया यहाँ तक, इस पॉइंट तक कोई मोड़ आया जहाँ पे मतलब सरफेस पे जहाँ पे मतलब पिन डाउन कर रही है वहाँ पे, वहाँ तक पहुँचने पे कोई मोड़ आया है या नहीं आया, इट इज़ डिस्टर्ब्ड, नहीं आया। नहीं आया ना, बस वही चीज़ है। बट इट इज़ डिस्टर्ब्ड बाय द सरफेस, तो सरफेस क्या करता है, इसको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, वो सरफेस की प्रॉपर्टी है। जैसे ये देखो, इसमें क्या है, लाइट रेज आ रही है टॉर्च से और वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, ठीक है ना। सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रही है, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन में इसको रिफ्लेक्ट बैक कर देगी, तो ये एंगल जो होता है एक, हाँ एक इसमें एक और चीज़ है नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल क्या होती है, जहाँ पे सरफेस ऑफ कांटेक्ट होता है ना, जो हमारी इंसिडेंट रे होती है और जो सरफेस ऑफ कांटेक्ट होता है उसके परपेंडिकुलर एक लाइन चलती है, सरफेस ऑफ जो हमारा सरफेस है उसके परपेंडिकुलर एक लाइन होती है जो कि पास करते हैं हमारे इंसिडेंट पॉइंट जो है, ठीक है, या फिर मीटिंग पॉइंट बोल सकते हो उसको, जहाँ पे हमारा बेसिकली रिफ्लेक्शन टेक बैक प्लेस हो रही है। सर आप एक पेपर में लिख के बता दो उसको ना, पेपर पे डायग्राम शो करके। नहीं इस पे मैं यही समझाऊंगा आपको, मतलब यही चीज़ है और कुछ नहीं है इसमें ना। अच्छा आप बुक खोलो, बुक खोलो उसमें समझ आएगा, बुक खोलो। ये सर बुक में है, तो सर हाँ बुक में उल्टा है इसका। उल्टा कैसे है, दिखाओ मुझे। ये देखो सर। हाँ दिखाओ, एक सेकेंड, हाँ दिखाओ।
हाँ चलो आपकी बुक ये से ही ट्रायंगल समझाता ऐसे है ना हूँ, सर? हाँ मैं आपकी बुक से समझाता हूँ। ठीक है, तो इसमें इंसिडेंट रे कौन सी है पहले वो मार्क करो। पेंसिल कहाँ है आपकी, एक पेंसिल ले लो। सर ये इंसिडेंट रे हाँ है, सर इंसिडेंट रे पेंसिल। है, ठीक है। और रिफ्लेक्टेड रे, सर ये इंसिडेंट रे, हाँ ये रिफ्लेक्टेड रे। नहीं, इंसिडेंट रे ये है जो इनवर्ड्स आ रही है इसके, हाँ ये इंसिडेंट रे है, दिस इज इंसिडेंट रे। देन वो हमारा क्या है, मिरर से रिफ्लेक्ट हो रही है, ये है हमारी रिफ्लेक्टेड रे। और जो बीच में जो है इन दोनों के बीच में ये है नॉर्मल। ठीक है ना, नॉर्मल क्या है, नॉर्मल टू दी सरफेस होती है, मतलब कि इट मेक्स अ एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द रिफ्लेक्टेड सरफेस। ठीक है ना, रिफ्लेक्शन कहाँ है, यहाँ पे हो रही है ना रिफ्लेक्शन, तो उससे 90 डिग्री पे होती है ये वाली जो हमारी नॉर्मल होती है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, आई और आर एंगल निकालते हैं। आई का होता है मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर का मतलब होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, हम इसको लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू हमारा दिस नॉर्मल। ठीक है ना, आप देखो ये नॉर्मल के अलोंग ही हमने एंगल को पॉइंट किया आई और आर। ठीक है ना, तो जो हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो हमें क्या कहता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंड जो हमारी इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ठीक है, ये चीज़ है बस, आप इसको पढ़ोगे ना एक बार आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, नॉट टू कॉम्प्लिकेट दिस। तो ये बात समझ आई थोड़ी सी भी या नहीं? यस सर। अच्छा चलो ये पढ़ो, डेफिनेशंस पढ़ो जो यहाँ लिखी है एक बारी। कौन सी सर? ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के नीचे है इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये पढ़ो ये वाली। लेट मी इंक्रीज द ब्राइटनेस, नाउ इट इज विजिबल ना, द कलर सर फिर कैमरा ऑन नहीं। अरे सॉरी, वेरी गुड। ठीक है, नाउ यू आर एबल टू सी। यस सर। Okay, so just read out the law of reflections. Okay, let me increase the brightness. Are you able to see it? Because there is a weird Yes, sir. color combination in this slide. Might be difficult, but just try. Okay. Incident ray, the light ray falling off on any surface is called the incident ray. Reflected ray, the light ray that comes back after reflection is called the reflected ray. Normal ray, the line perpendicular to the reflecting surface is called the normal ray. Angle of incidence, the angle between the incident ray and the normal ray is called the angle of incidence. Angle of reflection, the angle of between the reflected ray and the normal ray is called the angle of reflection. ठीक है, कुछ ऐसा लगा कि समझ नहीं आया बताओ, which you didn't understand? नहीं सर। ठीक है, अगर जो भी अगर डाउट भी होगा ना तो वो आगे क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि आपने अभी हम इतने टाइम हो गया पढ़ते हुए, तो हमें क्या पता लग गया है कि जैसे जैसे हम चैप्टर को प्रोसीड करते रहते हैं ना, तब हमें नए नए पर्सपेक्टिव पता लगते हैं और पुरानी वाली चीज़ें हमें मतलब एक समझ आ जाती हैं। ठीक है ना, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है फालतू में कि अभी समझ नहीं आई। ठीक है, अलॉन्ग दी जर्नी हमें समझ आ जाएगा वो चैप्टर को। ठीक है, ओके। ओके सर। बट एक बेसिक कंसेप्ट हमें याद होना चाहिए अभी भी कि हाउ वी आर एबल टू सी समथिंग, बताओ वो बता दो बस, देन वी कैन प्रोसीड। We are able to see something due to reflection. अच्छा, रिफ्लेक्शन मतलब कैसे, कैसे रिफ्लेक्शन, क्या हो क्या रहा है मुझे बताओ सर थोड़ा लाइट सा। आती है, लाइट सर ऑब्जेक्ट पे जाती है, ऑब्जेक्ट से सर हमारे आईज पे आती है। ठीक है, तो फिर देन ओनली वी आर एबल टू सी दैट। ठीक है, अब जैसे हमने रिफ्लेक्शन की बात करी, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि एक बहुत स्मूथ सरफेस है। ठीक है, मतलब कि इट जस्ट लाइक एन मिरर, बट हर चीज़ मिरर जैसी थोड़ी होती है। ठीक है, जैसे आपने कहा कि मेरी बुक क्यों रिफ्लेक्ट कर रही है लाइट। ठीक है,
मैं कहता हूँ कि हाँ मेरी बुक वो जो है पॉलीथीन है वो तो डिकेट कर रही है, बट वाई माई बुक इज़ डूइंग द रिफ्लेक्शन, है ना? आपने पूछा था ना ये, है आरव? हेलो, क्या सर? आपने ये पूछा था ना कि जो हमारी बुक है, बुक हाउ इट इज़ शोइंग रिफ्लेक्शन, है ना? यस। है ना? चलो उसका जवाब देते हैं, ठीक है? तो क्या होता है कि हमने अभी ये वाली में स्टडी किया ना स्लाइड में कि यहाँ पे क्या है, कैसे मतलब लॉ, आइडियल केस में कैसे हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन काम करता है। आइडियल केस क्या हो गया कि जो सरफेस है वो पूरा प्लेन है और एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम है और ये सब कुछ मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड है जो भी हमने पढ़ी। बट हर जगह ये कंडीशन सेटिस्फाई थोड़ी होती है। जैसे कि हमारा अगर ये बुक का सरफेस है तो ये स्मूथ नहीं होता, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये स्मूथ नहीं होगा, इट हैव सम इरेगुलरिटी, जैसे हमने फ्रिक्शन चैप्टर में पढ़ा था, है ना? याद है इरेगुलरिटीज़ का या भूल गए? सर इरेगुलर हाँ एंड रेगुलर फ्रिक्शन। हाँ, फ्रिक्शन में पढ़ा था ना हमने इरेगुलरिटीज़ का। भूल जाते हैं आपको। हाँ, तो क्या है, इरेगुलरिटीज़ हैं तो उस पर जब फॉल करती है ना लाइट तो भाई देखो ऐसे क्लटरिंग सी हो जाती है, अनइवन वो होता है, मतलब कि हमारा रिफ्लेक्शन हमारा थोड़ा सा अनइवन हो जाता है, ठीक है? जैसे कि इस केस में देखोगे तो जैसे लाइट रेस पैरेलल आई वो पैरेलल चली गई, इसमें देखोगे इस वाले में ये पैरेलल आई 4 रेज और ये पैरेलल ही चली गई। बट इन दिस केस जो हम देख पा रहे हैं इसमें तो ऐसा नहीं हो रहा है कि वो पैरेलल आई पैरेलल चली गई, ऑल्दो इट इज़ फॉलोइंग दी आई इक्वल्स टू आर, मतलब कि एंगल ऑफ वो तो कर रही हैं ये, सॉरी क्या कर रही हैं, रिफ्लेक्शन का जो लॉ है वो फॉलो कर रही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हर रे फॉलो कर रही है। बट जो इसकी एंड में ओरिएंटेशन बनती थी वो नहीं बन रही है, जैसे इसमें बनी है हमारे पास, ठीक है? ऐसी नहीं बन रही है। तो क्या है, ये किस वजह से है? ड्यू टू इरेगुलरिटीज़ के वजह से, ठीक है ना? तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी शाइन होती है ना एक पर्टिकुलर सरफेस की वो कम हो जाती है, ठीक है? जैसे कि हमने अभी केस लिया बुक का और हमने प्लास्टिक का पेपर वो लिया है ना, प्लास्टिक की जो शीट है, तो प्लास्टिक की जी शीट क्या है वो थोड़ी सी रेगुलर है, उसमें इतनी इरेगुलरिटीज़ नहीं है, वो थोड़ी स्मूथ है, तो इसकी वजह से हमें रिफ्लेक्टेड रे अच्छी मिलती हैं, थोड़ी सी उनकी इंटेंसिटी थोड़ी अच्छी होती है। बट इन केस ऑफ नोटबुक या फिर थोड़ा जिसमें रफ सरफेस है उसमें हमें नहीं मिलती वो चीज़, ठीक है? ओके, हाँ चलो इसके एक बार डेफिनेशन पढ़ो, फॉर्मल क्या लिखा है तो मुझे भी समझाना, ठीक है? पढ़ो। The laws of reflection are valid for reflection from all shiny surfaces. Thus, the angle of incidence has to be equal to the angle of reflection of each case. हाँ, वेरी गुड। It is just that the rays reflected from an irregular surface are in parallel rays. When the rays are reflected from आरव दिस इज अनपैरेलल। unparalleled, हाँ ठीक है ना, पैरेलल का मतलब पता है आपको क्या होता है? व्हाट इज पैरेलल? सीधा स्ट्रेट पैरेलल जो कभी मिल दो लाइन पैरेलल है जो हाँ, कभी जैसे ये वाली रेज हैं, दीज आर पैरेलल रेज, ठीक है? बट इन दिस केस यू कैन सी, नहीं सर ये मिलेंगी ना, क्या चीज? वो रेड और ब्लू तो मिलेंगे आगे जाके। नहीं, अगर मैं इंडिविजुअल रेड ले रहा हूँ ना, इंडिविजुअल रेड कंसीडर करो अभी, ठीक है? रेड को देखो तो वो पैरेलल है और ब्लू है वो पैरेलल है, ठीक है ना? बट इन दिस केस अगर हम इस वाले इर्रेगुलर सरफेस के केस में है तो क्या है, शुरू में पैरेलल थी बट आफ्टर रिफ्लेक्शन दे आर अनपैरेलल, ठीक है? ओके, आगे पढ़ो। आगे सर, when the rays reflected from a plane surface are not parallel, the reflection is known as irregular reflection. ठीक है, सिंपल, एनी डाउट? ठीक एक है, सेकंड सर मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ उसका। हाँ ले लो, यस सर, हो गया। ठीक है, एक इसका भी ले लो। अच्छा एक बार ये पढ़ो, एक बार पढ़ो जो हमारे रेगुलर सरफेस से है, ये पढ़ो एक बारी। On the other hand, reflection of light rays from a smooth surface, like that of a plane mirror, is called a regular reflection. Images
इमेजेस फॉर्म्ड आर रेगुलर रिफ्लेक्शन। इमेजेस फॉर्म्ड बाय रेगुलर मतलब कि जो हम अपने आप को देख पाते हैं ना, वी आर एबल टू सी आर सेल्फ इन अ मिरर, ठीक है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द रेगुलर रिफ्लेक्शन फिनोमेना। जैसे अगर मैं बात करूं कि हम नोटबुक में अपने आप को तो नहीं देख पाते हैं, या देख पाते हैं? है आरव? है आरव? क्या सर? मैं कह रहा हूँ कि हम अपने आप को, अगर मुझे अपने आप को देखना है तो व्हाट आर दी, मतलब कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कि मुझे हेल्प कर सकती हैं इफ़ आई वांट टू सी माई सेल्फ। जैसे कि मिरर है ना, मिरर है आरव, मिरर है। और क्या है? जैसे आप कार के आसपास से निकलते हो तो कार में भी आप अपनी रिफ्लेक्शन देख सकते हो, है ना। और यस जो भी सर, जो सर स्विमिंग पूल का पानी, हाँ पानी वाटर। हाँ, तो उसमें क्या होता है, जिसमें भी हम अपनी रिफ्लेक्शन देख सकते हैं ना प्रॉपरली, सो इट इज़ बिकॉज ऑफ दी हमारे रेगुलर सरफेसेस के कारण, रेगुलर रिफ्लेक्शन के कारण, ठीक है। उसमें जो सरफेस होते हैं वो हमारे अटर मोस्ट हमारे रेगुलर होते हैं, ऐसे नहीं होते वो, मतलब इरेगुलर नहीं होते, रेगुलर होते हैं, ठीक है। जैसे हमारी नोटबुक है ना, उसमें इरेगुलर है, दैट्स वाई वी आर नॉट एबल टू सी इट, मतलब सी आर सेल्फ, ठीक है। अगर हम उसको स्मूथ करें या किसी तरीके से स्मूथ हो जाए, जैसे हम स्मूथ कैसे कर सकते हैं, अगर मैं उसके ऊपर एक वो जो हमारा सेलोफिल कवर होता है वो लगा दूँ तो वो रिफ्लेक्ट बैक करेगा कुछ, ठीक है ना, इट इज़ गोइंग टू गेट बिट स्मूथर, ठीक है ना। वो हम सूडो उसके ऊपर सरफेस कर देंगे, मतलब वो उसके ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मेन है रेगुलर में क्या हो रहा है और इरेगुलर में क्या हो रहा है। तो दोनों में केस क्लियर है या नहीं है? अब तक कोई डाउट है दोनों में या नहीं? नहीं है सर। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा। लेकिन सर अगर कोई मुझसे पूछे व्हाट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन, तो आप क्या बोलोगे? तो सर क्या आंसर दूंगा? सोचो, आप खुद सोचो क्या होगा, रेगुलर का मतलब क्या है? हमने क्या स्टडी किया है? which are in same line as a regular reflection. नहीं, उसमें हम बोलेंगे कि जो सरफेस है ना, सरफेस उस पे दी सरफेस इज स्मूथ, या फिर बोल सकते हैं कि दी सरफेस डोंट हैव इरेगुलरिटीज, ठीक है ना। इफ द सरफेस डोंट हैव इरेगुलरिटीज और इट इज स्मूथ, देन इट इज गोइंग टू शो अस रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सरफेस। Okay, sure. अगर सरफेस इरेगुलर है देन वी आर गोइंग टू हैव इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। चलो लॉज बताओ क्या है रिफ्लेक्शन के? So laws of reflection. हाँ, हमने जो स्टडी किए हैं भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस डैश एंगल टू दी, Angle of incidence, angle of reflection, normal, हाँ, incident ray, reflected ray. ऑल लाइज इन दी सेम प्लेन, ठीक है। हाँ, उसके बाद हम क्या करते हैं, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, स्ट्रेट मिरर या फिर समझो प्लेन मिरर पढ़े हैं, जैसे कि हमारे घरों में लगे होते हैं, ड्रेसिंग टेबल पे लगा होता है, या जो हम हैंड में कैरी कर सकते हैं, दिस ऑल आर हमारे स्ट्रेट मिरर, या वो क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर्स, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू अ स्पेशल क्लास ऑफ मिरर विच आर कॉल्ड हमारे कर्व्ड मिरर्स, ठीक है। लेट मी शो यू कर्व्ड मिरर। ठीक है, लेट्स सी व्हाट आर कर्व्ड मिरर्स। सो ये हमारे समझो ये ऐसे होते हैं कर्व्ड मिरर, ठीक है। अगर ये कर्व्ड मिरर है और प्लेन मिरर कुछ ऐसे होते हैं, these are plane mirrors। नहीं, दिस, हाँ या दिस वन, ओके। सो दिस इज व्हाट प्लेन मिरर, ठीक है ना। Also curved mirror account पर दिखाना। कौन से वाली? Curved mirror. हाँ, कर्व्ड देखते, तो एक बारी प्लेन देख लिया हमने कैसा है, ठीक है ना, जो हम नॉर्मल हाउस होल्ड में यूज़ करते हैं। Sir. बट कर्व्ड में क्या होता है, कुछ ऐसा कर्व होता है, मतलब कि वो स्ट्रेट नहीं होता, सीधा नहीं होता, ठीक है। ये आप कहाँ पे देख सकते हो, जैसे आप कभी उपल मॉल गए, उपल मॉल, ठीक है।
ऊपर मॉल ओपन में मॉल, जाओ, हाँ उसमें क्या होता है ओपन जब, मॉल। हाँ नहीं गए, अच्छा तो अच्छा, आप, तो आदमी वाला सर। हाँ जगाधरी वाला, उसमें अगर आप पार्किंग से निकलो ना तो आपको कुछ यस सर। ऐसा वाला मिरर दिखता है, ऐसा वाला दिखता है नहीं दिखता, पार्किंग से जब निकलते हो आप। सर ये तो सर्कल में लगे हैं, ये तो प्लेन मिरर की तरह नहीं होगा? हाँ सर्कल तो होता है, बट क्या होता है ये अंदर की तरफ होता है, मतलब कि इसकी शेप कुछ मतलब इट कुड बी इनसाइड इट कुड बी आउटसाइड, ये स्ट्रेट नहीं होता बट, ठीक है ना, मतलब कि इसके अंदर डिप्रेशन होता है, डेप्थ होती है इसकी एक, ठीक है, या फिर एलिवेशन होता है, मतलब कि ये प्लेन नहीं है। जैसे ये वाली अगर देखो ना इमेज, तो अगर ये एक प्लेन होता तो ये बिल्कुल सीधी लाइन होती, ठीक है ना, जैसे हमने इस वाले केस में देखा है, दिस वन है ये, सच में वो मिरर कैसा होता है फ्रेंड्स का? कौन से वाला, आपकी वॉइस नहीं आ रही है सही, एक और बार बोलो। सर मैं स्पेक्स कह रहा हूँ, स्पेक्स का। हाँ स्पेक्स, स्पेक्स तो अलग चीज़ है, उसमें स्पेक्स में हेलो। ना, स्पेक्स में मिरर नहीं लगते, स्पेक्स में लगते हैं लेंस, ठीक है, लेंस इज़ अ डिफरेंट थिंग, वो हाँ पढ़ेंगे हम, वी आर गोइंग टू स्टडी देम, ठीक है, अभी अभी तक हमारा कोर्स का अभी जो हमारा फोकस है इट इज़ ऑन रिफ्लेक्शन, ठीक है, उसकी हम बाद में बात करेंगे स्पेक्स वाले की, ठीक है ना। अच्छा तो ये कर्व्ड का समझ आया या नहीं आया, ठीक है, अभी आ जाएगा, आ समझ गया नहीं सर। नहीं आया ना तो भी आ जाएगा। तो कर्व्ड में भी हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स, तो इन दोनों में फ़र्क नज़र आ रहा है आपको, कॉनकेव और कॉन्वेक्स में। कॉनकेव में क्या होता है, केव होती है, केव याद रखने के लिए कर सकते हो याद, मतलब या मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब थोड़ा सा एक जो होता है ना क्या है, हाँ ठीक है, तो हम याद करने के लिए इसको क्या करेंगे, केव से याद कर लेंगे, केव, केव क्या होती है, गुफा, ठीक है, तो गुफा में क्या होता है, एक वैसा होता है ना, मतलब हमें अंदर जाना पड़ता है, तो इट इज़ जस्ट लाइक अ केव स्ट्रक्चर, ठीक है, थोड़ा सा केव है कि हमें अंदर जाना पड़ेगा, तो कॉनकेव से आप कॉनकेव मिरर को केव से याद कर लेना कि ये क्या है, एक उल्टा सी है, ठीक है ना, मिरर इमेज ऑफ सी कह सकते हैं इसे, ये भी हाँ ये सीधा सी है ऑलमोस्ट, और कॉन्वेक्स में देखोगे तो कॉन्वेक्स है एक सीधा सी, बट इट्स आउटर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग, ठीक है, ओके आ रहा है, यस सर। ठीक है ना, अब इसको हम स्टडी करते हैं बेसिकली, इसको देखते हैं, व्हाट आर कर्व्ड मिरर्स। तो अभी हमने कर्व्ड मिरर पढ़े हैं दो टाइप के, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव कैसा था मिरर, कॉनकेव में क्या था, डिप्रेशन, मतलब कैसा था, कॉन्वेक्स। कैसा था दिखने में, सर गोल था। गोल था, बट उसका डिप्रेशन क्या था, डिप्रेशन था या एलिवेशन था, केव थी या नहीं थी केव, कॉनकेव में, सर वो अंदर की तरफ था। हाँ अंदर की तरफ था, वेरी गुड, तो वो क्या है, कॉनकेव मिरर। तो ये पढ़ो इसका, पर नहीं एक्सप्लेन करना। क्या कह रहे हो, सर एक बार दोबारा एक्सप्लेन करना। अभी ऐसा करो आप ये पढ़ो एक बारी, प्रॉपर्टी पढ़ो, फिर आपको मैं फिर से बताता हूँ, ठीक है, पढ़ो प्रॉपर्टी पढ़ो कॉनकेव मिरर ठीक है की। सर। Doctor used concave mirror for examining eyes, ears, nose, and throat. Concave mirrors are also used by dentists to see an enlarged image of teeth. अच्छा रुको, The reflect, एनलार्ज का मतलब the समझ लो, reflection of आरव torches. आरव आरव आरव, एनलार्ज का मतलब होता है बड़ी, Yes, sir. ठीक है, बहुत बड़ी। बहुत बड़ी या फिर बड़ी, कंपैरिजन में अगर एक नॉर्मल हम लें तो उसके कंपैरिजन में वो बड़ी होगी, तो उसे हम बोलते हैं एनलार्ज्ड, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ो, थर्ड पॉइंट। Okay, sir. Third point, sir, the reflection of torches, headlights of cars and scooters are concave in shape. Sir, ये कैसे? अभी पता लग जाएगा, ठीक है,
तो ये देखो, ये डेंटिस्ट के पास देखा है आपने, ये वाला टूल होता है एक, यस सर। है ना। तो ये क्या है, ये है हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक है ना। उसकी वजह से हमारा डेंटिस्ट जो है देख पाते हैं व्हाट इज़ इनसाइड आवर माउथ, मतलब हमें एग्जामिन कर पाते हैं, ठीक है ना। और ये क्या है, कॉनकेव मिरर होता है। इसको आप कह रहे थे ना दिखाओ वो चीज़, तो ये ऐसी है कॉनकेव मिरर की, ठीक है। देख लो, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। हाँ ये देखो, ये दिखाया है इन्होंने अच्छे से। इसमें भी ना थोड़ी, मतलब अभी मेरे ख्याल से आपको नहीं आएगा इतना स्मैटिक डायग्राम ना, रे डायग्राम वगैरह। अच्छा एक बारी बुक दिखाना, अपनी बुक दिखाना, एक बारी शो करो, एक बारी बुक आ रहा। यस सर। हाँ एक बारी बुक शो करना, अपनी बुक। बुक में हम कहाँ तक, मतलब एंड कहाँ पे है इसका चैप्टर का, वो देखते हैं, ठीक है ना। उसी अप्रोच से फिर मैं आपको पढ़ाऊँगा इसको। यस सर, क्या कह रहे हैं सर आप? एक बारी बुक दिखाओ अपनी कैमरे पे। हाँ सर। ठीक है, तो इसका आगे करना, 1 पेज फॉरवर्ड, अनदर वन, अनदर वन, आई थिंक 1 मोर, I think it is the end or some pages are left. हाँ ठीक है, तो you don't have that thing, ठीक है। फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं आपको थोड़ी सी ना क्या कंटेम्प्ट, चीज? हाँ अभी आपको नहीं समझ आएगी, वो 10th में आएगा आपका, वो रे डायग्राम्स होते हैं, वो रे डायग्राम्स, ठीक है ना। वो नहीं है अभी आपके सिलेबस में। तो बेसिकली अभी हमें एब्स्ट्रैक्ट बात करनी पड़ेगी, मतलब जो हम देख रहे हैं अभी, ठीक है ना, उसके ऊपर करेंगे बात बस। ओके तो सर। बेसिकली आपको ये याद रखना है कि कॉनकेव मिरर क्या होते हैं, कि वो इस तरीके के मिरर होते हैं जिनके जो सरफेस होता है इट इज़ इनवर्ड्स, अंदर की तरफ है, एक केव बनी है उसमें, ठीक है ना। वेयर एज कॉन्वेक्स क्या होते हैं, वो आउटरवर्ड्स उनकी सी शेप होती है, ठीक है। ये याद रखना है अभी, इनके प्रॉपर्टीज याद कर लेना बस, और कुछ ज़्यादा ये इसमें कुछ नहीं है झंझट, ठीक है ना। क्योंकि जो आपकी प्रॉपर्टी या जो मतलब आगे जो इसमें कॉम्प्लेक्स चीज़ थी ना, वो होते हैं रे डायग्राम, ऐसे करके बनाते हैं हम, कि हाउ द लाइट इज़ गोइंग थ्रू इट, हाउ द लाइट इज़ बिहेविंग, हाउ द लाइट इज़ रिफ्लेक्टिंग, ठीक है ना। बट अभी जब आपके सिलेबस में नहीं है, सो वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट आवर टाइम देयर, ठीक है ना। वी आर जस्ट गोइंग टू जंप ऑन दी प्रॉपर्टीज़ एंड देन जो आपके बुक में होगा उसको हम स्टडी करते हैं साथ साथ, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया है कॉनकेव के लिए। तो कॉनकेव मिरर कौन से मिरर होते हैं, जिनके पास क्या है, क्या है जिनके पास, जिनके पास एक सर डिप्रेशन की, है, जिनका मिरर अंदर की तरफ होता अंदर है। की तरफ है, केव की तरह है, ठीक है ना। केव, केव से याद कर लो कॉनकेव को। अच्छा अब हमारे पास है, अच्छा इन्होंने कॉन्वेक्स, ठीक है, यहाँ पे लिखा है इन्होंने कॉन्वेक्स का, ठीक है। इसको पढ़ो एक बारी। कॉन्वेक्स कौन से होते हैं, पता नहीं सर। कॉन्वेक्स सेकेंड टाइप के हमने पढ़े तो थे, कॉन्वेक्स जिसमें आउटवर्ड्स होता है, ठीक है ना। सर एक आउटवर्ड्स होता है, अच्छा ठीक है। तो सर आउटवर्ड कॉन्केव नहीं होता, मतलब जैसे वो सर सेमी सर्कल है। अब एक बॉल होती है ना सर, क्रिकेट की बॉल, अगर मैं उसको आधा काट दूं और नीचे रख दूं, सर वैसा नहीं होता कॉन्केव? कॉनकेव, कॉनकेव अलग चीज़ है, कॉन्वेक्स अलग है। अभी हम कॉन्वेक्स की बात कर रहे हैं। तो कॉन्वेक्स कैसा था, याद करो। कॉन्वेक्स जिसका सी शेप होती है, सी, ठीक है ना, लाइक दिस, हाँ दिस वन, ठीक है ना, ये वाली शेप। तो ये क्या है, कॉन्वेक्स,
ठीक है या नहीं? ओके सर। ठीक है ना, ये है कॉन्वेक्स शेप। बेसिकली अभी आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा कॉन्वेक्स कॉनकेव कैसा है, क्योंकि आपको इसके बारे में लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। बट व्हेन यू आर इन क्लास 10th यू विल सी एवरीथिंग, हाउ द लाइट इज गोइंग टू बिहेव, हाउ दिस एंड दैट गोइंग टू हैपन, यू विल सी एवरीथिंग, ठीक है ना। अभी हम कंस्ट्रेन करते हैं अपने आप को सिलेबस से सर, ठीक है ना, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे वरना कंफ्यूज हो जाओगे आप, ठीक है। चलो एक कॉन्वेक्स मिरर का पढ़ो, यूज़ क्या है। कॉन्वेक्स मिरर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? कौन सर? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा चलो मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर आर मेनली यूज एट एज रियर साइड ऑफ कार, ठीक है। तो रियर साइड में जो होता है, ये जो छोटा सा लग रखा है ना, दिस इज कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ऑन दी ड्राइव, जैसे आपकी नॉर्मल भी होती है ना एक्टिवा, उसमें भी हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है। तो नहीं सर, उसमें बताओ। जैसे एक्टिवा में तो एक नॉर्मल मिरर होता है। हाँ नॉर्मल होता है, बट वो अगर आप उसका डेंट मतलब वो देखोगे ना अच्छे से, तो वो कॉन्वेक्स मिरर की शेप में होता है। इट सरफेसेस बिट्स आउटवर्ड। एक बार ही चेक करते हैं, चलो। एक्टिवा मिरर, ठीक है। उसमें लिखा होता है ना कि दी ऑब्जेक्ट्स अपीयर क्लोजर देन दे आर, ठीक है ना। तो इसका बेसिकली इसमें तो अभी नहीं दे रखा अच्छे से ना, जिस तरीके से मैं चाहता था दिखे आपको, बट वैसा नहीं है। बट इसका जो होता है हमारा कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। जैसे इस पर लिखा होता है ना कि अगर आपके अभी एक्टिवा होगी ना, या फिर कल सुबह देखना आराम से, तो यहाँ लिखा होता है एक बात कि दी ऑब्जेक्ट अपीयर क्लोजर देन दे आर, ठीक है ना। तो वो जो होता क्या है हमारा, मतलब है सर इस लाइन का? क्या कह रहे हो? सर इस लाइन का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो हमारा एक ऑब्जेक्ट अगर 10 मीटर पे है ना, अगर हमसे 10 मीटर दूरी पे है, इट इज़ गोइंग टू, वी आर गोइंग टू सी इट एट 7 मीटर्स और 8 मीटर्स, ठीक है ना, ड्यू टू दी रिफ्लेक्शन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ये आप डिटेल में पढ़ोगे इन क्लास 11th, ठीक है ना। अभी इसके ऊपर ज़्यादा वो नहीं करने हैं। अच्छा, तो आगे क्या था, ड्राइवर्स कार इन सम कंट्रीज दीज आर लेवल्ड विद सेफ्टी वार्निंग्स टू वार्न ड्राइवर टू कॉन्केव मिरर डिस्टेंस, क्रिटिकल डिस्टेंस, ठीक है। वही वाली बात है कि दी ऑब्जेक्ट अपीयर क्लोजर देन दे आर, तो वही वाली चीज़ है। तो अगर अभी आप एक्टिवा या फिर कार पे जाओगे ना, वही मतलब कार के पास जाओगे, तो उसमें पढ़ना मिरर पे क्या लिखा है, ठीक है। और उसका सरफेस ऑब्जर्व करना है कि वो सीधा है या अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ है, ठीक है। टेल मी टुमारो, चेक करके कल बताना कि कैसा था सरफेस, ठीक है। ओके आ रहा हो? ये आपका होमवर्क है, होमवर्क, ठीक है। ठीक है। चलो इसके बाद हम थोड़ा सा अब इसको कि सर एक्टिवा का मिरर चेक करना है? हाँ एक्टिवा का देख लेना या फिर कार का देख लेना, उस पर क्या लिखा होता है और कैसा होता है वो, क्या वो कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, या आप मुझे बताओगे, ठीक है ना। लिखा हुआ है सब ये मैंने। अच्छा क्या है यस फिर? सर। ठीक है चलो कोई नहीं, कल That बताना। object in mirror हाँ appear closer than they हाँ are. हाँ 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 ऐसा होता है, ठीक है ना। अच्छा अब जैसे हमने इसके केस में रिफ्लेक्शन के केस में स्टडी किया था प्लेन मिरर के, अब हम उसको स्टडी करेंगे थोड़ा सा रिफ्रैक्शन के थ्रू भी, वो मतलब सॉरी रिफ्लेक्शन करेंगे हम कर्व्ड मिरर के थ्रू, ठीक है। तो ये पढ़ो एक बारी, स्टेटमेंट पढ़ो। If the reflecting surface of a spherical mirror is concave, it is called as a concave mirror. व्हाट इज स्फेरिकल मिरर? क्या सर? व्हाट इज स्फेरिकल मिरर? मतलब सर स्फेरिकल शेप में, स्फेरिकल शेप में। स्फेरिकल क्या होता है? व्हाट इज स्फेरिकल? सर जैसे एग होता है। हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो ये क्या है, जो कर्व्ड मिरर है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर भी बोल सकते हैं, ठीक है। दैट इज द सेम थिंग, कर्व्ड मिरर, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। ओके चलो पढ़ो आगे। If the reflecting surface of a spherical mirror is convex, it is called a convex mirror. आगे
बस सर हो गया। ये कॉन्वेक्स का था। अच्छा, कॉन्वेक्स का पढ़ तो लिया, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ये वाला जो बॉटम में है, बॉटम राइट में। यस सर। हाँ, तो इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, अगर हम एक ऑब्जेक्ट रखते हैं ना, तो हाउ द लाइट रेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट गोइंग टू इंटरैक्ट विद द कर्व्ड सरफेस ऑफ द मिरर, ठीक है, दैट हैज़ बीन शोन हेयर। ठीक है ना, इसकी अभी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये आप ये जो चीज़ है ना, ये आप पढ़ोगे क्लास 10th में, ठीक है ना। हाउ टू ड्रॉ दिस थिंग, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद इट, ठीक है। अभी आपको मेमोराइज करना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स केस है, अगर मैं आपको समझाऊंगा आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। और अभी आपके सिलेबस में भी नहीं है, तो आपके यूज़ भी नहीं होगा वो अच्छे से, ठीक है। तो हम इस चीज़ को अवॉइड करेंगे एंड विल स्टिक टू द फैक्ट्स ओनली फॉर दिस चैप्टर। अच्छा, एक हम मिरर पे जब हम अपनी इमेज देखते हैं तो हम एक वियर्ड सी चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि सब कुछ उल्टा हो जाता है, या नहीं? यस सर। है ना, तो उस जो उल्टा होने वाली वो जो चीज़ है उसको हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। कि जैसे अगर आप एक पेपर ले लोगे, उस पर ABCD लिखोगे ना, तो A है, उसका अगर रिफ्लेक्शन लेटरल इन्वर्जन होता है वो A ही होता है, क्योंकि वो सिमेट्रिक है। बट अगर आप B देखोगे तो वो उल्टा दिखेगा, देन यू आर नॉट बीन एबल टू रीड इट, ठीक है ना। तो क्या होता है बेसिकली वहाँ पे रिफ्लेक्शन होती है, और रिफ्लेक्शन क्या होता है, वो लेटरल इन्वर्जन होती है उस चीज़ में। एक मतलब एक पर्टिकुलर फिनोमेना है जो हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। एक बार इसकी स्टेटमेंट पढ़ो तो बताओ मुझे कुछ समझ आता है या नहीं आता, ठीक है। पढ़ो स्टेटमेंट। For example, you are the object and what you see in mirror is your image. You are identical to your image as seen in the mirror in case of all the plane mirror or the image formed is erect and same size as the object. But there is one difference is in your left and right. When you move your right hand in the image, it seems as if your left hand is moving. This is called lateral inversion, where left appear be right and right appears to be left. ठीक है, सारा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कुछ एक्सप्लेन करना है या नहीं बताओ, ठीक है ना। तो आप इसको ना बेसिकली एक्सपेरिमेंट करके आओ, अभी देख के आओ, जो इन्होंने बोला है वो करके आओ एक बारी मिरर के आगे। करा एक्सपेरिमेंट? Yes, sir. देखो। हाँ, तो Yes, sir. ठीक है ना, फिर मतलब बात इनकी सही है, प्रूव कर दे इसको। Yes, sir. ठीक है, हेंस प्रूव्ड। सर आपने खाना खाना है? मैंने खा लिया है खाना। अच्छा सर, 10 मिनट में खा लूँ एक बार? नहीं है, फिर ऐसा कर लेते हैं कि आपका बेसिकली एक कंसेप्ट ख़त्म हो गया है, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन के बारे में हमने पूरा डिटेल में स्टडी कर लिया आज। टुमारो वी आर गोइंग टू लुक एट दी रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। वो भी एक प्रॉपर्टी ऑफ लाइट है जिसको हम स्टडी करेंगे। एक ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन वाला रह गया कंसेप्ट, ये हम कल ही पढ़ लेंगे, ठीक है ना, साथ में, ठीक है ना। तो आज आपकी तो वन, सर हाँ कोई बात नहीं, कल को एडजस्ट कर लेंगे हम, ठीक है ना। बेसिकली है, अगर हम आपको अभी और पढ़ाऊंगा एक अच्छा टाइम बताओ, क्योंकि सर मैं रोज लिखता हूँ कि मैं